नमस्कार, आप देखें टेरस हॉटलाइन दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आज आपकी खिदमत में शामिल हैं हम। और मार्केट्स एट डे हाई, सुबह क्या अप्रोच थी उस पर बात करेंगे, स्टैट्स क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्नों के जवाब लेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ होंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। और याद रखिए, अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जरिए आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास टोल फ्री नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीन के निचले भाग पे वो नंबर्स आते रहेंगे, आप उसे नोट करिए, मैसेजेस के जरिए अपने प्रश्न हमको भेजिए व्हाट्सएप के जरिए। और ट्विटर पर #AskAwazFNO और AskAwazCash, और साथ ही साथ आप ट्विटर पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वीरेंद्रा ऑन निफ्टी, इस पर अपने आप प्रश्न भेज सकते हैं। मार्केट्स एट डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पर और निफ्टी अब 10,300 पर, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक 21,392 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। देखिए, कल मार्केट सिंक हुआ था एग्जैक्टली आखिरी में, वो थी एक्सपायरी रेटेड मूव, उस जोन में घूमना, 200 डेमा को निफ्टी को और 100 डेमा को निफ्टी बैंक को छूकर सिंक होना, वो एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर था। और थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक का छौंक लग गया था बाद में, तो हम नीचे आए। लेकिन आज सुबह हमने क्या बात की थी, डायरेक्टर साहब वो कॉल लेके आइएगा प्लीज जरा, 10,400 की अगले हफ्ते की कॉल। वो सुबह जो मैंने मेंशन की थी ना आपको कि अगर 10,220 10,230 दिखाई दे स्क्रीन पर, तो इस कॉल ऑप्शन पर ग्रिप ले लीजिएगा। वो कॉल ऑप्शन अब डे हाई पर ट्रेड कर रही है। अच्छा, इस कॉल को अगर रखना है तो कहां तक रखना है, इसमें मैं बात करूंगा। ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रही है अब करीब 100 रुपए की। याद रखिएगा, ये ओपन हुई थी करीब 73 के आसपास और अब 100 रुपए हो चुकी है। मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हो रही है। बहुत सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो डे हाई पर आके खड़े हो गए हैं। और कल का जो कल्प्रिट था, याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक। आज सुबह हर्षदा, मैं, हेमंत जो बात कर रहे थे और उसके बाद वो डिस्कशन प्रदीप ने, शैल जी ने कंटिन्यू किया। अब आप देखिए जरा, वो आईसीआईसीआई बैंक जो कल शेयर सेल की खबर आने के बाद सिंक हुआ था, वो डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो मार्केट ने, अगर आप देखें, अपना टेक्सचर जो कल था वो किसी और कारण से बदला था और अब किसी और कारण पर बिहेव कर रहा है। पूरा बैंकिंग स्पेस लेके आइए। एचडीएफसी बैंक एट डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई, बंधन बैंक एट डे हाई, पीएनबी एट डे हाई, आरबीएल एट डे हाई। तो मार्केट ब्रेथ अच्छी हो रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक्स। अच्छा, एक और चीज़ है, याद रखिएगा, आज एक्सपायरी है तो नपा तुला ट्रेड करेंगे। सुबह जो लिया उसको कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। आज का लो याद रखिएगा, निफ्टी पे जो था, एक सेकेंड में आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मानस के पास चलते हैं। आज का जो निफ्टी का लो है वो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आज का जो निफ्टी बैंक का लो है वो एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आज के लोज डिफाइंड थे और वहां से बाजार ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। मानस जायसवाल हमारे साथ है। मानस, आपका ठीक क्या है? ओके, आई मीन बाजार में एक अच्छा पुल बैक आया लोअर लेवल से, लेकिन अगर मेरे को डे ट्रेड को लिक्विडेट करना है तो मैं कहां करूं, कहां निकलूं? गुड मॉर्निंग बीरेन जी। सबसे पहले तो आपको आपकी बर्थडे पे बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, शुक्रिया मानस, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल को देखते हुए कल का जो पैटर्न था वो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न था, और निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज पे को टेस्ट करने के बाद ये पैटर्न बनाया है। और एक बहुत अहम बात ये भी है कि जो पूरा क्रैक हमने देखा उसका 61% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है निफ्टी। तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। अब आपको एग्रेसिव लॉन्ग तभी बनाने हैं जब निफ्टी अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज, जो कि 10,550 के आसपास है, उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन हो। हालांकि जहां तक बात इंट्राडे की है, मैं समझता हूँ कि इंट्राडे में एक पुल बैक देखने को मिलेगा, शायद 10,350 और 360 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर फिर से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो बेटर स्ट्रेटजी तो ये है कि आप इंडेक्स में ना प्ले करें, आप स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करें, जहां पर आपको स्टॉक्स में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिले, वहां पर ट्रेड करें स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। बट मैं नहीं समझता कि अभी ये सही समय है इंडेक्स पे प्ले करने के लिए। ओके, इंडेक्स पे प्ले करने के लिए मानस के मुताबिक अब ये सही समय नहीं है। अच्छा, चलिए अब प्रश्न लेते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ अब पहला प्रश्न पूछने के लिए हैं जतिंदर हैं। जतिंदर, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, मैंने जुलाई का एक लॉट लिया हुआ है रिलायंस का। गुड मॉर्निंग जी सर,
सर जुलाई का एक लॉट लिया हुआ है रिलायंस का ओके ओके एट 1762 पे लिया हुआ है। तो शुड आई होल्ड उसको, प्रॉफिट लॉस बुक कर लूं, क्या करूं, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड व्हाट शुड बी द टारगेट? ओके ओके सर, पहली बात तो यह है कि जो भी मैं टिप्पणी करूंगा या फिर मानस टिप्पणी करेंगे वो आपके प्रश्न के एवज में और टेक्निकल पैटर्न्स के आधार पर है, लेकिन इस चैनल का यानी CNBC आवाज़ का स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ही है, तो ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। मानस, रिलायंस मैं खुद ओपिनियन रखता हूं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अपना 1-2 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड रखता है। कल रिलायंस ने 12 से लेकर 12:30 के बीच में और इनफैक्ट 1 बजे के बीच जो मूव जनरेट किया था वो बहुत एग्रेसिव था, ऑल्दो मार्केट के साथ नीचे भी आया। आप कैसे अप्रोच करेंगे इनके ट्रेड को? देखिए, पहले तो आप स्ट्रक्चर समझिए, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको 1600 रुपए के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जिस ब्रेकआउट के टारगेट 1950 से लेकर 2000 के आसपास तक आते हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। जब डेली चार्ट देखिए तो वहां पर आपको बहुत ही क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम दिखेंगे। पिछले 3-4 दिनों में एक थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे अगर आप देखिए तो 1700 1720 मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 2 से 3 दिनों की बात करिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो 1694 का कैश में आपको स्टॉप लॉस रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम होगी और कम से कम जो पिछले हाईज 1800 के थे वो टेस्ट होंगे, और बहुत उम्मीद है कि 1800 के लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक 1825 से लेकर 1835 तक के लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो मेरी राय में रिलायंस इंडस्ट्रीज में बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस कैश में 1694 के नीचे रखें। ओके 1694 के नीचे अपने अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस को रखिए, और याद रखिए 1694 इसके 10 डेमा का जोन है, ये अप्रॉक्सीमेटली वो जोन है। एंड बेस्ट ऑफ लक सर विद अगेन डिस्क्लोजर कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। एक प्रश्न और लेते हैं, और ये है कीर्ति है मेरे ख्याल से गांधीनगर से। कीर्ति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, मैंने भारतीय एयरटेल 22 एक लॉट 22 तारीख को 584 में परचेस किया है, तो क्या करूं उसमें? ओके 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 एक बार जरा इसका चार्ट लेके आइए। आपने 580 की रेंज में लॉन्ग किया है। ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है सर, याद रखिएगा। ऑल्दो अभी ये अपने एक बेस के आसपास बैठा है जो कि करीब है 540, 530, 550। मानस ये भी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। आपकी राय क्या होगी, कैसे अप्रोच करें इस ट्रेड को, और आपका आउटलुक क्या है इस पर? देखिए, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इन्होंने जो फ्यूचर लिया है वो इस मंथ का लिया है या अगले महीने का लिया है। अगर इस मंथ का लिया है जिसकी एक्सपायरी आज है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए, एक पुल बैक मिलना चाहिए 565 से लेकर 570 तक, तो वहां पर अपनी पोजीशन से निकले। हालांकि आपने बिल्कुल सही मेंशन किया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। पिछले मंथ हमने शायद 600 के आसपास के हाईज देखे, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट हो रहा है और एक 535 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे। तो अगर इन्होंने नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर लिया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस 534 रहेगा। बने रहे, कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से ब्रेकआउट मिलना चाहिए जिसमें शायद 600 के ऊपर के लेवल्स, चाहे 635 और 640 के लेवल्स भी देखने को मिले। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बने रहे, बट अपने स्टॉप लॉस जरूर 534 पे रखें। ओके, चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। देखिए सर, भारती थोड़ा सा कूल ऑफ होता है और उसके बाद शूट अप करता है, तो ये अभी कूल ऑफ पीरियड में है, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक दो स्टॉक्स ले लेते हैं, बीच में देखना बहुत ज़रूरी है क्या कर रहा है बाजार। यूपीएल एट डे हाई, आरईसी एट डे हाई, कैडिला एट डे हाई, और अच्छा मूव दे रहे हैं स्टॉक्स। और लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक, ये डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो बैंकिंग कल जो वो करीब 1230 से लेकर 330 के बीच में सिंकिंग मोड में जो बैंकिंग स्टॉक्स आए थे, नहीं, आज वो फिर अगर आप देखें तो एक हल्का सा कूलिंग ऑफ के बाद मूव कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से। निफ्टी डे हाई। अच्छा, एक और प्रश्न लेते हैं, और ये हैं गिरीश है बेंगलुरु से। गिरीश, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे पास 2 लॉट कॉनकॉर्ड का है, जो लास्ट टाइम आपका रिसर्च कॉल आया था तब मैंने लिया था 417 पे, और वो गया था भी नीचे 380 390 के पास, फिर अभी आके खड़ा है 420 के आसपास। तो मुझे क्या, ये जून सीरीज का है, मुझे क्या रोल ओवर कर लेना चाहिए या अभी यहाँ पर एग्जिट करो? ओके, देखिए आपको अभी करीब 7 रुपये मिल रहे हैं। मैं भी इस चार्ट से बहुत, अगर आप देखें, खुश हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि कभी कभी हम गलत चॉइस करते हैं। कल मैंने जो इसका ऑप्शन रिकमेंड किया था, आई थिंक इट वाज ए रॉन्ग चॉइस, मेरे को लगता है ये। ऑल दो स्टॉक वहीं पर ही है, पर मेरे को लगता है कि वो रॉन्ग चॉइस थी, मैं इसको कबूलता हूँ। ये फ्यूचर देना ठीक है बजाय के ऑप्शन के। मानस इनका ट्रेड ग्रिप में है, निफ्टी डे हाई पर है। मानस मैं अभी भी फील करता हूं कि ये 3rd और 4th अटेम्प्ट में अपने 100 डेमा से काफ़ी ऊपर निकलेगा और अच्छा निकलेगा। क्या एक बार के लिए होल्ड करें ऐसे स्टॉक को? देखिए, इन्होंने इस मंथ का फ्यूचर लिया है और मैं रिकमेंड करता हूं कि ये कैरी फॉरवर्ड करके जुलाई का फ्यूचर ले लें। और उसका रीजन मैं आपको बताऊं, बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है मेरे ख्याल से। 265 से लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं, बीच में हमें करेक्शन भी देखने को मिला कुछ दिन पहले, बट स्टॉक ने लोअर लेवल पे एक हायर बॉटम बनाने के बाद और फिर से उसी लेवल पे आके खड़ा हो गया है। पैटर्न को देख के लगता है कि जो रेजिस्टेंस है 430 के आसपास, ये ब्रेक होंगे और स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो 455 के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरी राय में यहाँ पर आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं पोजीशन। अपने स्टॉप लॉसेस 405 ये स्पॉट के लेवल है उसके नीचे लगाइए। ओके, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी, एंड इट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, नो डाउट अबाउट दैट। बैंक निफ्टी डे हाई पर 21,500 पर, और जरा डायरेक्टर साहब प्लीज वो धीरे धीरे बीच में वो दिखाते रहिएगा कॉल। हमने लीस्ट रिस्क के साथ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, CNBC आवाज़ को फॉलो करते हैं, हमने एक लीस्ट रिस्क के साथ वो कॉल पकड़ने की बात कही थी। देखिए रिस्क था मॉर्निंग में, नो डाउट। आई मीन डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे थे, आई मीन SGX निफ्टी क्या कर रहा था, लेकिन उसमें से सबसे कम रिस्क में हम कुछ पकड़ सकते थे तो वो कॉल थी 10,400 की कॉल। अब आपकी डे हाई पर आके खड़ी हो गई है 115 पर। अगला प्रश्न लेते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं मीनवाइल, और ये है बजाज फाइनेंस पर। राजेश जी हैं पुणे से। राजेश जी गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। मैंने कल बजाज फाइनेंस के 30 जुलाई के 2 लॉट लिए हैं 2987 से, और इंडसइंड बैंक 30 जुलाई का 1 लॉट लिया है 523 से, जुलाई का ही है। ओके, बजाज फाइनेंस आपने जुलाई का लिया है। बजाज फाइनेंस, डायरेक्टर साहब प्लीज बजाज फाइनेंस लिखे आइए। इनका लॉन्ग है बजाज फाइनेंस और एक इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपका सर डे हाई पर आके खड़ा हुआ है, और बजाज फाइनेंस पे मैं बात कर लेता हूँ। बजाज फाइनेंस एक सेकेंड, करीब 2968 की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ ये 100 डेमा के ऊपर है आज। आपकी राय क्या होगी मानस, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? और दोनों ट्रेड इनके अगर आप देखें, बजाज फाइनेंस अब 2965 पे है और इंडसइंड बैंक भी डे हाई पर है, कैसे अप्रोच करेंगे दोनों ट्रेड्स को? देखिए, बजाज फाइनेंस की या बजाज फिनसर्व की बात करिए तो कल हमने कुछ रिवर्सल के साइन देखे हैं, स्पेशली बजाज फिनसर्व में, क्योंकि उसने कुछ अहम सपोर्ट ब्रेक किए हैं और मैं समझता हूँ कि शायद हाई लेवल पे आपको बजाज फिनसर्व में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, इसने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक नहीं किए हैं। एक 2825 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटरडे चार्ट पे, शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो 2825 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखना है, इनको बने रहे। एक हर्डल है 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 3075 के आसपास है। एक बार स्टॉक उसको ब्रीच कर देता है तब तो आपको कम से कम 200 से 250 रुपए की मूव बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बजाज फाइनेंस एक होल्ड है जिसमें आपको 2825 के स्टॉप लॉस रखने हैं। इंडसइंड बैंक की जहां तक बात है, देखिए मैं समझता हूँ कि इंडसइंड बैंक में एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस दिखने लगा है 525 535 पे। मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले 505 से 510 तक तो आप इंडसइंड बैंक से निकल जाए। और अब आपको इंडसइंड बैंक में लॉन्ग पोजीशन तभी बनानी है जब आपको ब्रेकआउट दिखे 530 और 535 की रेंज का। चलिए, अच्छा एक दो प्रश्न ले लेते हैं अब ट्विटर पर से, और ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भेजे हैं मुझे। और देखिए, अब पैसा कमाने के लिए अगर आप कुछ भी ढंग का पकड़ लेना, अभी एक जनाब ने मेरे को मैसेज किया है, महेश राठी जी ने, सुबह इन्होंने कॉल पकड़ी वो 10,400 की 88 रुपये पे 114 पे निकल के, दैट्स गुड। उसके बाद एक जनाब ने और मुझे मैसेज किया है अभी
सुमित सेन गुप्ता ने ट्विटर पे सुबह सुबह 10-400 की कॉल पकड़ी एट 76 ट्रेल टू 82, इट्स ओके और नॉट। सर बुक कर लीजिए एक बार के लिए, चाहे तो आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक ट्विटर से प्रश्न और देते हैं। MRPL बाय है खुश रघुवंशी का और एट 41। प्लीज़ मानस, अगर आपके पास ये चार्ट है तो अपनी राय दीजिएगा MRPL पर। इनके पास 41 की रेंज में है, 41 पे ही ट्रेड कर रहा है। कल के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद जब इसने 200 EMA को क्रॉस किया विद स्ट्रांग वॉल्यूम्स, आई थिंक एक स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? वीरेंद्र जी, देखिए रिवर्सल के साइन तो चार्ट पे क्लियरली दिखते हैं। हाई टॉप शायद बॉटम स्टॉक ने बनाना शुरू किया है। कल 200 डे मूविंग एवरेज ह्यूज वॉल्यूम साथ ब्रेक हुआ है, तो पैटर्न पॉजिटिव है। अब आपको करना केवल इतना है कि आपको एक स्टॉप लॉस लेवल ढूंढना है और वो स्टॉप लॉस का स्तर है 35 का। 35 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। एक बार भी 42-50 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो मैं समझता हूँ जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48-49 की रेंज में रहेगा। चलिए सर, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी MRPL पर। और देखिए, अब थोड़ा सा विषय को तब्दील करके, चेंज करके जरा अर्निंग्स पे फोकस करते हैं और थोड़ा सा PSU बैंक से फोकस करते हैं। कैनरा बैंक के कल नतीजे आए थे। इस बार अगर आप देखें तो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। इनफैक्ट मैं आपकी जरा मैनेजमेंट से मुलाकात करा देता हूँ। मिस्टर देबाशीष मुखर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के हमारे साथ मौजूद हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। घाटा करीब 551 करोड़ से बढ़कर करीब 3259 करोड़ रुपए रहा। एक हाईलाइट रही, अगर आप इस क्वार्टर में देखें तो इनके, अगर आप एसेट्स क्वालिटी को देखें तो वो थोड़ी सुधरी है। वेयर नेट NPAs अप्रॉक्सीमेटली 4.22, करीब 5.05 से घटकर, और ग्रॉस NPAs इनके रहे करीब 8.2 वर्सेस 8.36। मिस्टर मुखर्जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर। ये बताइए सर, मैं थोड़ा सा इस क्वार्टर के नंबर से बात करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली अभी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और आपके कितने क्लाइंट्स ने, कितने लोन बेस के कितने परसेंटेज ने आपका मोरेटोरियम पिक किया, और इसमें से फियर फैक्टर कितना है? मीन कितने लोग या फिर कितना इसमें से पैसा जो है वो NPAs में स्लिप हो सकता है? इस बात को लेकर आपकी राय क्या होगी सर? मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस को लेकर के। जैसे कि इस मार्च में हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। कासा में मोर देन 12% ग्रोथ था। रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी अच्छा रहा। NPA में हमारी जो परसेंटेज है दैट वाज आल्सो 8.21 एंड नेट NPA 4.22। सो दीज आर ऑल द नंबर जहाँ पर कि हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आपका जो प्रश्न था वो रिगार्डिंग मोरेटोरियम के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 17% लोगों ने मोरेटोरियम को चूज़ किया और उसमें MSME है अबाउट 38%, रिटेल हालांकि थोड़ा कम था 5%। तो ये आंकड़े हैं जो कि मोरेटोरियम के लिए है। और आपका जो प्रश्न था रिगार्डिंग कि इनमें से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने लोग इनमें से NPA हो जाएंगे, कितना बोरोवर, हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें NPA का फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इन अकाउंट्स में भी जहाँ जहाँ पर संभव है, जहाँ पर हमारा मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब अकाउंट में हम रिकवरी उन लोगों से परमिशन ले करके करना चालू कर दिए हैं, सो दैट कि स्लिपेज कम हो जब ये मोरेटोरियम ख़त्म होगी। या तो इस हिसाब से हमें ज़्यादा थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा, मान लीजिए से 0.4%, मैक्सिमम 0.5%, लाइक दैट। सर एक और चीज़, अगर आप देखें इस क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी, आई मीन शुद्ध ब्याज आए करीब वहाँ पे 5.25% का डिप था, अप्रॉक्सीमेटली 3318 करोड़ रुपए की रही। इसकी वजह क्या रही सर? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि NIMs की ट्रेजेक्ट्री क्या आप अगले 2-3 क्वार्टर्स में क्या देखते हैं, और नेट इंटरेस्ट इनकम कब तक स्टेबलाइज होगी, इसके बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए NIM को लेकर के शुरू करते हैं। NIM हमारा 2.29 है अभी मार्च में। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 2.35 2.45 मैक्स इतना तक हम इन द नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी है। नाउ अभी मार्च के बाद जो भी हमारी बैलेंस शीट होगी वो तो एमलगमेटेड बैलेंस शीट होगी, तो इसमें बहुत सारे जो बोरोअर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट इनकम मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई असर आएगा। इट विल बी पॉजिटिव ओनली, मेरे हिसाब से तो ये है। ओके सर, अच्छा एक चीज़ बताइए कि आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आई मीन क्योंकि तमाम सरकारी बैंक अलॉन्ग विद कैनरा बैंक एक रिकवरी पाथ पे थे। आप ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस के जो नंबर्स थे वो इम्प्रूव करने की ट्रेजेक्ट्री पे थे। मीनवाइल ये कोविड आ गया, फिर 6 महीने का आपका मोरेटोरियम आ गया। सर ये रिकवरी साइकिल और ये रिकवरी पाथ और कितना लंबा हो गया है आपके अंदाजे से, आपके तजुर्बे से? थोड़ा ये जानना चाहूँगा मैं सर, क्योंकि हम एग्जैक्टली नंबर्स आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो कि फोकस करते हैं एक ज़माने में वो थे NIMs, लेकिन आज हम फोकस करते हैं कि ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस और स्लिपेजेस की फिगर क्या है। तो वो जो रिकवरी की ट्रेजेक्ट्री थी, रिकवरी का पाथ है, वो और कितना लंबा हो गया, एंड स्पेशली फॉर PSU बैंक्स एंड कैनरा बैंक? देखिए, मैं अपने बैंक के बारे में पहले बोलूँगा। वो ये है कि NPA हमारा अगर आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हमारी रिकवरीज अच्छी हो रही है। आवर रेशियोज आर ऑल्सो इम्प्रूविंग बोथ ग्रॉस एंड नेट। हमारा PCR भी अच्छा हो गया है इस बार, मोर देन 75%। तो कैनरा बैंक अपनी जो रिकवरी का ट्रेजेक्टरी है, जैसे आपने पूछा, वो ट्रेजेक्टरी हमारे हिसाब से तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वी विल कीप ऑन रिकवरिंग एंड कीपिंग आवर फिगर्स बेटर। नाउ फॉर सम बैंक्स इट मे बी डिफरेंट, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट कैनरा बैंक में वी विल कंटिन्यू टू रिकवर। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो मोरेटोरियम में है या जिनका स्टैंड स्टिल क्लॉज में होल्ड किया हुआ है, इनमें जैसे हम लोगों का प्लान आपको बता ही दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू रिकवर उनसे परमिशन लेकर के, और मुझे लगता नहीं इसका असर ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत असर तो होगा, बट उसको हम मेकअप कर लेंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड रिकवरीज थ्रू NCLT ऑल्सो, जो बड़े बड़े फंसे हुए हैं अकाउंट्स, जैसे भूषण पावर है, तो ये सब अकाउंट्स को भी हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ सकता है, मार्जिनल इम्पैक्ट में भी देर। ओके मिस्टर मुखर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इनफैक्ट इस रिकवरी पाथ पे, NIMs पे बात करी और एसेट क्वालिटी पे बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर पूरे टीम की तरफ से। एक बार फिर से लौटते हैं बाजार की तरफ। मार्केट स्टिल एट डे हाई, करीब 10,335 की ट्रैजेक्टरी में माना। जाते जाते 2 ट्रेड्स प्लीज रिकमेंड करेंगे आप फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? देखिए, 2 ट्रेड में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट ट्रेड रहेगा। अदानी इंटरप्राइजेज लॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, और आज के वॉल्यूम्स को देख के लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, जो 166 के आसपास है। टारगेट 179 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 159 का रहेगा। और एक सेल कॉल है, वो IGL पे है। देखिए, IGL में कल भी हमने सेलिंग प्रेशर देखा था, लेकिन आज स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो IGL में आपको एक सेल कॉल लेना है करंट लेवल्स पे। स्टॉप लॉस 146 के रहेंगे और टारगेट 446 के रहेंगे, और टारगेट रहेंगे 415 के। चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखी है आपने। हमने इस कार्यक्रम में आज कैनरा मैनेजमेंट की बात से भी बात करी, लेकिन 2 बातों पे फिर बात करूंगा मैं, और वो है मनी कंट्रोल प्रो। जी हाँ, इस बाजार की टर्बुलेंस में, उतार चढ़ाव में, और पिछले 3 महीने में स्पेशली जब आप घर पे थे, मनी कंट्रोल प्रो आपके साथ रहा। चाहे वो बाजार की खबरें हो, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हो, या फिर बाजार से जुड़ी रिसर्च हो, और आपके पास एक बार फिर से मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने का एक जरिया खुला हुआ है। आप मात्र ₹1 पर डे पर मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो कूपन कोड अवेलेबल है वो है PRO365, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और CNBC आवास की खास मुहिम पे बात करते हैं, इन्फॉर्म इन्वेस्टर। याद रखिए, निवेश
जो होता है वो थोड़ा समय दीजिए उसको। ये नहीं कि रोज़ अपने पोर्टफोलियो को शफल करें, स्टॉक सिलेक्शन बेहतरीन तरीके से करें, कंपनी की रिसर्च करें और एक वित्त सलाहकार की राय लें। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा वक्त दें और साथ ही साथ खबरों का ध्यान रखें। खबरों के सोर्सेज जो हैं वो सही होने चाहिए, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स से और एक सही प्लेटफॉर्म से वो खबर आनी चाहिए और उसके सोर्स और उसकी तारीख को लेकर हमेशा आश्वस्त रहें। फिलहाल एक ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ आएंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेके। नमस्कार।